लद्दाख की आग, क्या ये देश के लिए एक खतरा है या सिर्फ सच्चाई का पुकार? द क्लाइमेट हीरो इज नाउ बिहाइंड बार्स। पर क्यों? दुनिया को हिला देने वाली खबर। इनोवेटर, एजुकेटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को इंडिया के सबसे कठोर कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका अलेज्ड क्राइम लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम और ट्राइबल राइट्स के लिए आवाज उठाना। इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें उनके काम और उस सिचुएशन को देखना होगा। सोनम वांगचुक सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वो सस्टेनेबल लिविंग की ग्लोबल आइकॉन है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद लद्दाख के सामने जो चैलेंजेस आए उन पर वांगचुक की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। 2020 से लोकल पॉलिटिकल बॉडीज और सिविल सोसाइटी वांगचुक के नेतृत्व में दो प्राइमरी डिमांड्स पर एकजुट है जो लद्दाख की सर्वाइवल के लिए नॉन नेगोशिएबल है। पहली, फुल स्टेटहुड, ताकि लोकल लोगों को पॉलिसी और रिसोर्सेस पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल सके। और दूसरी, सबसे जरूरी, 6th शेड्यूल में शामिल करना। ये मांगे सेपरेशन के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए है। लद्दाख वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ग्लेशियर रिजर्व्स का घर है जो बड़ी नदियों को पानी देते हैं। इसका इकोसिस्टम हाइपर सेंसिटिव है। यहाँ के ट्राइबल लोग डरते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बिना उनकी जमीन और यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में खो जाएगी। तो आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या? ये एक शक्तिशाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो ट्राइबल पॉपुलेशंस की जमीन और कल्चरल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का अधिकार मिलता है। ये लोकल बॉडीज के जमीन के उपयोग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, खेती और इनहेरिटेंस पर कानून बना सकती है। ये लोकल गवर्नमेंट्स विद टीथ की तरह है। 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था तब आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजन से यहाँ की जमीन प्रोटेक्टेड थी। जब इसे लेजिस्लेचर के बिना यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वो प्रोटेक्शन चली गई। जमीन और रिसोर्सेज के फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जो लोकल लोगों से बहुत दूर है। जबकि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना फ्रेजाइल है ये सिर्फ लोकल लोग जानते हैं। खतरा असली है। पिछले कुछ ही सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग के बड़े प्रपोजल्स और अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन तेज हो गया है। वांगचुक और एक्टिविस्ट्स साफ कहते हैं करंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास लोकल पर्सपेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि डेवलपमेंट को डिजास्टर बनाने से रोके। 6th शेड्यूल उनका आखिरी डिफेंस है उस कल्चरल और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ जिसका उन्हें बहुत ज्यादा डर है। वांगचुक का तरीका हमेशा शुद्ध रूप से गांधीयन रहे हैं। उनका वेपन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट और नेशन मतलब हंगर स्ट्राइक्स। इसी साल उन्होंने लद्दाख के पिघलते हुए ग्लेशियर्स पर इंटरनेशनल अटेंशन लाने के लिए -15 डिग्री सेल्सियस में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया था। लेकिन सरकार का जवाब हुआ एस्केलेशन। फ्राइडे 26 सितंबर को अथॉरिटीज ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन कर लिया। ऑफिशियल चार्ज क्या था? हिंसा भड़कना और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ना। जबकि वांगचुक हमेशा इसकी बात करते आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन 12 महीने तक बिना चार्ज के हो सकता है। जो डिसेंट को साइलेंस करने का एक ड्रास्टिक स्टेप है। क्रिटिक्स कहता है
कि ये एक पीस बिल्डर के खिलाफ एक सीवियर लॉ का खुला मिसयूज है। लद्दाख के लोगों के लिए ये अरेस्ट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की मामला नहीं है, ये है उनकी एकलौती आवाज पर हमला। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेह में सिचुएशन बहुत टेंस है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट पर सीवियर रिस्ट्रिक्शंस है। ये इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इसीलिए किया गया है ताकि सच दुनिया तक ना पहुंचे। एक डेमोक्रेटिक वॉइस को साइलेंस किया जा रहा है और एक डेलिकेट इकोसिस्टम खतरे में है। लद्दाख का भविष्य उसकी ग्लेशियर्स, उसकी ट्राइबल कल्चर, उसकी साफ हवा इसी स्ट्रगल पर निर्भर करता है। खामोशी तोड़ने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये हैशटैग्स यूज करो, वो आवाज बनो जिसे सरकार दबाना चाहती है। दुनिया को बताओ कि लद्दाख की पहाड़ों में क्या हो रहा है। वो खूबसूरत पहाड़ों के पीछे कितना खौफनाक खतरे का खेल हो रहा है।